हेलो बच्चों, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ये चौथी क्लास होने वाली है और लास्ट क्लास होने वाली है हमारी। इसमें आज ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे संख्या वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। इस पर संख्या वर्गीकरण पर एक पढ़े थे हमने शब्द पर आधारित प्रश्न, दूसरे पढ़े थे अक्षरों पर आधारित प्रश्न, अब ये संख्या पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर है 35। जैसे देखो 34, 62, 72, 69, 69। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जैसे 34, 62, 72, 69 में ये तीनों सम संख्याएं हैं और ये विषम संख्या है। तो ये राइट आंसर हो गया हमारा। सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित होती है ना, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे हम समझ सकते हैं कोई भी संख्या अगर जिसमें दो का पूरी पूरी बार भाग चला जाता है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, और जिसमें दो का पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। कोई सी देख लो, जैसे 15 में दो का भाग देंगे 2 7 14 बच्चा एक शेष पर बच जाएगा, तो ये विषम संख्या है क्योंकि इसमें पूरी बार भाग नहीं जाता। जैसे 30 है, 30 में दो का भाग पूरी पूरी बार जा रहा 15 बार, तो ये सम संख्या है। तो ये सम संख्या विषम संख्या की पहचान, जिसमें दो का पूरी पूरी बार भाग चला जाता है ना, तो वह संख्या तो होती है सम। और जिसमें दो का पूरी बार भाग नहीं चल पाता, शेषफल बचता है, तो वह संख्या होती है विषम संख्या। तो इसमें ये सम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये एमपीपीएस 2022 का प्रश्न है। 36वां प्रश्न बेटे 61, 21, 31, 41, ये एसएससी सीपीओ 2022 का प्रश्न है। इसमें देख पा रहे हैं जैसे 61 है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या बेटा। ये भी अभाज्य संख्या 31 और 41 भी अभाज्य संख्या है, और 21 ये अलग है, ये भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर हो गया हमारा। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक का भाग जाता है या केवल स्वयं का भाग जाता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कोई देख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 का 3, 5, 7, 11, ये सब अभाज्य संख्या है। 2 में केवल 2 का जाता है, 1 का जाता है। 3 में केवल 3 का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। 5 में केवल या तो 5 का जाता है या फिर 1 का जाता है। 7 में केवल या तो 7 का भाग जाता है या फिर 1 का जाता है। 11 में या तो 11 का भाग जाता है या 1 का जाता है। तो ये ऐसी संख्या जिसमें केवल या तो 1 का भाग जाए या फिर ये स्वयं का भाग जाए, तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो इसमें देख पा रहे हैं, इसमें 61, 31 और 41 ये अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 21 भाज्य संख्या। तो ये अलग आंसर, ये अलग हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। 37 प्रश्न देखते हैं 49, 24, 15, 80, ये एसएससी सीपीओ 2023 का आया 2022 में आया हुआ प्रश्न है। और जो मैं आपको जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सभी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, तो इनको ढंग से पढ़ लेना, कहते घोट के भी रहना एक तरीके से। 37वां प्रश्न है 49, 24, 15, 80, ये आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। आरआरबी जेई 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें देख पा रहे हैं 24, 15, 80, 49। तो हमें लग रहा है ये राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 49 पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी सब अपूर्ण वर्ग संख्या है। 49 पूर्ण वर्ग संख्या और सभी अपूर्ण वर्ग संख्या, तो ये हमारा राइट आंसर है। क्योंकि 49 से जो 7 का वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है। 38वां प्रश्न 52, 130, 60 और 78। अब इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें सम विषम का लॉजिक नहीं लग रहा, इसमें अभाज्य संख्या का लॉजिक नहीं लग रहा। ये देखो कैलकुलेशन देखो गुणा से हो, जिसे देखते हैं हम 13 से देखते हैं। ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित है, 13 × 52, ये भी 13 से विभाजित हो जाएगी 10 बार, ये भी 13 से हो जाए, ये नहीं होगी, और ये भी 13 से विभाजित हो जाए 13 × 78, 13 ये 13 से विभाजित नहीं होगी 60, तो 60 होगा हमारा राइट आंसर। सभी ये सभी 52
52, 130 और 78 ये 13 के गुणज है, जबकि ये सभी 13 का गुणज, जबकि 60 13 का गुणज नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम 268, 212, 124 और 255। ये एसएससी 10+2 2020 का प्रश्न आया हुआ। तो हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न में कि 268, 212, 124 और 255। इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि और सभी संख्याएं ये 268, 212 और 124, इन्होंने 5 का भाग नहीं जा रहा, जबकि 255 में 5 का भाग जा रहा है। जब 5 से विभाजित है 255 और बाकी सब 5 से विभाजित नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो 255 हो गया, क्योंकि ये 5 से विभाजित है, बाकी सब 5 से विभाजित नहीं है। तो राइट आंसर हो गया हमारा 255। एसएससी 10+2 2020 का प्रश्न है। अगर दूसरा लॉजिक भी लगाना चाहे तो ये 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है और ये भी 4 से विभाजित है, ये एक ही संख्या तो 5 से विभाजित है, तो ये भिन्न होगी, तो ये राइट आंसर हमारा 255 होगा। 40वां प्रश्न देखते हैं। 1:2, 4:17 और 3:12 और 2:5। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि एक का स्क्वायर में 1 जुड़ रहा है, 1 का स्क्वायर में 1 जुड़ रहा है, और 1 1 2 हो गया। जैसे यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 17 हो गया। ऐसे ही इसमें देखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 और 1 10 होना चाहिए, जो कि 12 है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 1 5, ये सही है। इनमें सब में सही आंसर आ रहा है, ये अलग हो रहा है, तो ये भिन्न है ये, तो राइट आंसर हो गया हमारा ये। 41वां प्रश्न देखते हैं। 9 12 5 20 15 60 और 10 15। ये यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 टीचर का एग्जाम है। और 41वां प्रश्न है 9 12 5 20 15 60 और 10 15। इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी संख्याएं हैं उनमें ये ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शनों में जो संख्याएं दोनों 5 से विभाजित हो रही है, तो हमारा ये राइट आंसर हो गया ए। क्योंकि देखो 5 5 से विभाजित, 5 चौक 20, 5 3 15 15, 5 का भाग दें 12 15 60, 5 2 10, 5 3 15, तो सभी 5 से विभाजित है केवल इसको छोड़कर, तो हमारा राइट आंसर हो गया ये। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एसएससी जीडी 2024 का प्रश्न नहीं है। तो बेटा हम अगले प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। 42 नंबर प्रश्न पर 42 नंबर प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। ए में 4 9 8 27 49 81 16 25। ये एसएससी जीडी 2022 का प्रश्न है। इसमें देख रहे हैं कि ये 4 ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और 49 81 ये दोनों भी स्क्वायर है। ये 7 का, ये 9 का, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इनमें सभी में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तीन ऑप्शनों में, जबकि इसमें ये घन संख्याएं हैं, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये इसमें घन है। और सभी तीनों में इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें घन संख्याएं हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। 43वां प्रश्न देखते हैं बेटा। 12 39 15 46 और 9 28 और 8 25, जिसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें सबको 3 से गुणा करके 1 ऐड हो रहा है। जैसे 15 गुणा 3 15 3 45 प्लस 1 46। ऐसे 9 गुणा 3 9 3 27 प्लस 1 बराबर 28। 8 गुणा 3 8 3 24 प्लस 1 25। ये आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। इसमें करते हैं तो ऐसे 12 गुणा 3 बाकी 36 है, 37 हो रहा है, जबकि ये 39 है, तो ये अलग है, तो ये राइट आंसर हो गया हमारा। जब बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न पर, ए 12 पी 16 क्यू 21 एम 13। यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ए के सामने लिख रहा 12, पी के सामने 16। इसमें देख पा रहे हैं जैसे पी का कोड कितना होता है 16, और यू का कोड कितना होता है 21, एम का कोड कितना होता है 13, ए का कोड भी 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो ये हमारा अलग हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। 46वां प्रश्न देखते हैं हम। ए पे बी सी 6
और डी ई 20 और सी डी 12 और ई एफ 35। सबसे पहले कोड लिख के देख लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। इसका हो गया 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, 3 और 4 और 5 और 7। तो कैसे आ रहा है, जोड़ने पर तो 6 नहीं आ रहा, इनको क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी का 6 और डी 4 पंजे का 20 हो रहा है, 3 चौको 12 तो 12 भी हो रहा है। ई एफ 5 सत्ते का 35 हो रहा है। ये एफ का 6 होता है, 5 का 30 होना चाहिए क्योंकि 35 है, तो राइट आंसर हो गया हमारा ये वाला। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। ये 6 होता है, फिर एफ का 6 होता है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। 47 का प्रश्न देखते हैं। ए हेज 8 और डॉलर, हेज 6 और डॉलर, हेज 4 और डॉलर। ये देख रहे हैं हेज और 3 और 2 जो कि डॉलर होना चाहिए, तो ये भिन्न ऑप्शन हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया हमारा। ये एसएससी स्टेनो 2024 का प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। तो बच्चों हम आगे चर्चा करते हैं 48वें प्रश्न का। E4 S2 O5I11, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। ये आया हुआ प्रश्न है, सब जो जितने भी मैंने आपको प्रश्न कराए हैं वो सभी पिछली क्लासों में आए, पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। तो इनके पहले तो नंबर लिखो 16, 19 और 15 और 9। अब देखो जैसे 16 और 4 20 हो गए, इनका योग हो रहा है 20 और इसका 19 तो 21 हो रहा है, 15 और 5 20 और इसका हो रहा है 20। तो ये अलग भिन्न, तो ये राइट आंसर हो गया हमारा। इसमें देख पा रहे हैं कि शुरू की दो संख्या में इसका पूर्ण भाग जा रहा 7 या 21, शुरू की दो संख्या में इसका पूर्ण रूप से भाग जा रहा 6 दूनी 12, शुरू की दो संख्याओं में इसका लास्ट संख्या को भाग देने पर पूर्ण जा रहा है 9 दूनी 18, 25 में भाग देंगे पूर्ण भाग नहीं जाएगा, तो हमारा ये भिन्न हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। ये राजस्थान सिटी 2024 का प्रश्न है। और इसमें देखते हैं 50वां प्रश्न, 729, 512, 27 और 72। ये आरआरबी ग्रुप डी 2025 का प्रश्न है, इसको आप बताएंगे। इसमें बताता हूँ कि ये 729, 512 और 27 ये तो पूर्ण घन संख्या है, जबकि 72 है ये कोई घन संख्या नहीं है, नंबर है, तो हमारा ये राइट आंसर हो गया। तो आपके कुल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और सभी टाइप के प्रश्न है, मैंने जितने भी टाइप होते हैं वो सारे टाइप करा चुके हैं, और ये भी पूरी कोशिश रही है हमारी कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं हमने। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे।